पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन हरियाणा में भी काम करे, और जितने काम ये करेंगे उसमें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो सहयोग सहायता होगी वो हम जरूर करेंगे। तो इसके लिए मुझे कहा नहीं है किसी ने, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया है कि इस फाउंडेशन को काम करने के लिए हरियाणा में जो कार्यक्रम आप करेंगे उनको आगे बढ़ाइए। इनको बढ़ाने के लिए अब पता नहीं आपको आवश्यकता है नहीं है, इस कल्चरल फाउंडेशन का कितना बड़ा सिस्टम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक सांकेतिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपने एक सहयोग के नाते से 21 लाख रुपए का अनाउंसमेंट करता हूं इस फाउंडेशन में मैं दूंगा। और जहां तक पंडित जसराज जी के जन्म स्थान का विषय, क्योंकि उस जन्म स्थान को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, तो पीली बंदोरी गांव में भी बहुत से कामों की आवश्यकता है, ऐसा मैंने पता कराया है, बात भी हुई है। तो उसके अंदर विषय यह है कि वहां पर एक गांव की तरफ 2 प्रवेश द्वार हैं, तो उन 2 प्रवेश द्वारों को पंडित जसराज जी के नाम से वो प्रवेश द्वार बनवाए जाएंगे। एक पुस्तकालय जिसमें पंडित जसराज जी की सारी विधा के बारे में, चाहे संगीत है चाहे और भी कोई विषय उनकी जीवनी है, उस सारे को दिखाते हुए, और न केवल पंडित जसराज जी बल्कि उस विषय को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी जो लोगों के ऐसे साहित्य हैं या उसे संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वो कोई शिक्षा का केंद्र चलाना है, तो उसके लिए भी एक भवन का वहां निर्माण कराया जाएगा और वर्तमान में एक पुस्तकालय का वहां निर्माण होगा। आगे उसका विस्तार जैसे करना है करेंगे। वहां के गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, तो इसके लिए भी वहां तय किया है कि 2 नर्सरीज, अभी हमने नर्सरीज लगभग 500 शुरू की हैं, तो ऐसी 2 नर्सरीज खेलों के लिए, एक लड़कों के एक लड़कियों के लिए, वॉलीबॉल की नर्सरी, क्योंकि वहां के बच्चे वॉलीबॉल में शौक रखते हैं, ऐसा जो जानकारी मिली है, इसलिए 2 नर्सरीज उनकी शुरू की जाएंगी। एक वहां टीचर होता है, बाकी बच्चों को भी कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, तो ऐसा एक सिस्टम उसका हमारा है। वहां का जो उस गांव में जो होकर के आया, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन एक तालाब है, वो जो गंदा तालाब है, ओवरफ्लो है, उस तालाब को ठीक करने के लिए हमारी एक पॉन्ड अथॉरिटी बनी हुई, हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी, तो उस हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के जिम्मे हम लगाएंगे उस तालाब की एक प्रकार से साफ करना, उसके रेनोवेशन करके वहां एक छोटा पार्क बनाना, वहां उसके ऊपर कुछ सौंदर्यकरण करना, ये सब भी किया जाएगा। और एक विषय है कि जो राजधानी के नजदीक कहीं ना कहीं ऐसा कोई जगह तो हो जहां व्यक्ति जाए तो उनको पंडित जसराज जी की स्मृति होकर के आए। तो यहां पंचकुला में ऑक्सीवन जो है, उस ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज जी ऑक्सीवन ये रखा जाएगा। जो हमारी संगीत और कला, इसको बढ़ाने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू करवाया है कि एक दिशा ठीक मिले देश को, देश के लोगों को वो पुराने हमारे उस समय का, भगवान कृष्ण के उस समय का याद कराया जाए कि जो बात जीवन का सार गीता उस समय भी आवश्यक थी, आज भी संदेश वैसे ही उपयोगी है। और न केवल अपने देश में, दुनिया को भी संदेश देना होगा। आज बदल आया है, दुनिया में बहुत देश हैं जो हमारी बात को बिल्कुल कान भी नहीं देते थे, आज वो सुनते हैं, आज वो मांग करते हैं, बहुत से व्यंग चलने लग गए हैं। एक देश के लोगों ने कहा 3 दिन के लिए मोदी जी को हमको दे दो। पाकिस्तान में नारे लगे हमें एक मोदी चाहिए। अब मोदी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक उस विचार का नाम है जिस विचार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े से बड़ा उद्यम उन्होंने किया है, और उस पर हमको सबको चलना होगा। कोई भी सरकार हो, उनको दूसरे रास्ते पर भी जरूर देखना चाहिए कि हमारे समाज का लेवल क्या है, सोशल थिंकिंग क्या है, उस सोशल थिंकिंग को कैसे हम ठीक करें। ये सरकारों का काम निश्चित रूप से है, लेकिन लोग समझते हैं ये तो शायद इनका काम नहीं है। अब मोदी जी ने एक आह्वान दिया हमको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये वोटों के लिए दिया था? इससे तो वोट मिले ना मिले कोई खास बात नहीं है। जो बेटियां आज बचेंगे उनका वोट तो बनेगा 18 साल के बाद, कोई ये सोच के तो नहीं दिया। एक सोशल एक कुरीति है, एक प्रॉब्लम है। भविष्य में हमको अपने समाज को किस प्रकार का बनाना है, आने वाले भविष्य की चिंता एक स्टेट्समैन करता है। पॉलिटिशियन केवल 5 साल के लिए सोचे, वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे।
हमारा देश दुनिया में कहां जाएगा, इसको एक प्रतिष्ठा दुनिया में भी खड़ी करनी है अपनी। कोई समय था जब हमने अपने इतिहास में पढ़ा है कि भारत विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज दुनिया के बहुत देश आगे बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ कई विषयों में हमको नीचा देखना पड़ता है। लेकिन उस ओर बढ़ने के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की सोच बनी है कि जो अपने देश को, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं कि दुनिया में फिर से विश्व गुरु का स्थान हम प्राप्त करें। तो ऐसे कामों के लिए पिछले कुछ वर्षों से दिशा बदली है, और इस दिशा बदलने में हम हर उस व्यक्ति का और संस्था का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं जो समाज के इन अवगुणों को दूर करके गुणों से भरपूर करके उनको आगे बढ़ने की दिशा लगाए। इन सब संस्थाओं को देने के लिए तैयार है। कुछ प्रयत्न अपने तौर पर भी सरकारें करती हैं।